हम लोग देख लेते हैं क्या कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है। जब हम लोग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है कि कम से कम वन इंडिपेंडेंट क्लोज होगा और कम से कम एक डिपेंडेंट क्लोज होना जरूरी है। किसी भी सेंटेंस में जब एक इंडिपेंडेंट क्लोज हो और कम से कम एक क्या हो आपका डिपेंडेंट क्लोज हो। तो अगर एक भी डिपेंडेंट क्लोज सेंटेंस में नजर आ जाता है तो क्या कहलाता है आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाता है। ठीक है, तो क्या डिफिनेशन दिया हुआ, इट हैज वन इंडिपेंडेंट क्लोज, इसके पास एक इंडिपेंडेंट क्लोज तो होना ही होना है, लेकिन कम से कम क्या आपका डिपेंडेंट क्लोज होना चाहिए। तो क्या कहलाता है आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाता है। ठीक है, यहां तक में चलिए। बिकॉज इट वॉज रेनिंग वी स्टेड इनसाइड लिखा हुआ है, तो देखिए बिकॉज जैसे सेंटेंस के शुरू में लग जाता है वो क्या होता है आपका डिपेंडेंट क्लोज हो जाता है। क्या होता है डिपेंडेंट क्लोज हो जाता है, अर्थात ये डिपेंडेंट क्लोज हो गया। वी स्टेड इनसाइड, तो यहाँ पे वी स्टेड इनसाइड लिखा हुआ है तो ये क्या आपका इंडिपेंडेंट क्लोज है, अर्थात डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लोज किस कॉम्बिनेशन से क्या बना आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया। और आपको ध्यान रखना है जब भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो अगर उसमें आपको बिकॉज, ऑल्दो, टिल, अनटिल, इन तमाम तरह की जो वर्ड जो सब ऑर्डिनेटिंग क्लोज कहलाता है, और सब ऑर्डिनेटिंग क्लोज क्या होता है आपको जस्ट मैंने वही बताया है। ठीक, तो ये क्या कहलाता है आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाइल आई वाज कुकिंग डिनर द फोन रिंग, तो जब मैं क्या कर रहा था कि डिनर को बना रहा था, ठीक, तो फोन क्या हो गया रिंग हो गया, बजा। तो यहाँ पे वाइल लिखा हुआ है ना, तो क्या हो गया आपका डिपेंडेंट क्लोज हो गया, और द फोन रिंग ये इंडिपेंडेंट है, किसी पे डिपेंडेंट सेंटेंस नहीं है, अर्थात ये डिपेंडेंट क्लोज कहलाया। तो इस प्रकार से क्या होगा आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया। देन उसी प्रकार से ऑल्दो शी वाज टायर्ड शी फिनिश्ड द प्रोजेक्ट, ऑल्दो लगा गया यहाँ पे। ऑल्दो क्या करता है अपने आप एक डिपेंडेंसी को दिखाता है, डिपेंडेंट क्लोज है यहाँ पे, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या हो गया आपका एक डिपेंडेंट क्लोज हो गया, और सी से लेकर के फिनिश्ड द प्रोजेक्ट ये क्या हो गया आपका इंडिपेंडेंट क्लोज हो गया। तो एक इंडिपेंडेंट क्लोज एक डिपेंडेंट क्लोज का कॉम्बिनेशन है, तो क्या कहलाया आपका एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाया। समझे यहाँ तक। अब लोग हम समझते हैं क्या है कि कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है। अगर हम कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या होता है एटलीस्ट टू इंडिपेंडेंट क्लोज, तो वैसा सेंटेंस जिसमें कम से कम दो क्या हो इंडिपेंडेंट क्लोज होना ही होना चाहिए। क्या होना चाहिए एटलीस्ट टू इंडिपेंडेंट क्लोज, फर्स्ट टू इंडिपेंडेंट क्लोज होना चाहिए, एंड वन और मोर डिपेंडेंट क्लोज। और साथ ही साथ क्या होता है कि डिपेंडेंट क्लोज एक या एक से अधिक हो सकता है, बट जो इंडिपेंडेंट क्लोज आपका है कम से कम आपका दो होना ही होना चाहिए, दो से कम नहीं होना चाहिए। अब एग्जाम्पल के माध्यम से देख लेते हैं। और साथ ही साथ इसमें एक चीज का और ध्यान रखिएगा, इट हैज द फीचर्स ऑफ कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, क्योंकि इसमें कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस दोनों का फीचर देखने को मिलता है। अब कहिए क्यों मिलता है, क्योंकि इसमें इंडिपेंडेंट क्लोज भी होता है और डिपेंडेंट क्लोज दोनों होता है, इसलिए क्या होता है आपका कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, इसमें कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस दोनों का फीचर देखने को मिलता है। समझ में आई बात यहाँ तक। एग्जाम्पल के माध्यम से देखते, यहाँ लिखा हुआ आई रियली डोंट केयर इफ यू डोंट लाइक मी फॉर आई डोंट स्पेंड माई एनर्जी ऑन द थिंग्स दैट आई कांट कंट्रोल। तो इस सेंटेंस को पढ़ने से क्या समझ में आ रहा है, तो आई रियली डोंट केयर, ठीक है, डिपेंडेंट क्लोज, ठीक है। और उसके बाद क्या लिखा हुआ इफ यू डोंट लाइक मी, तो यहाँ पे इफ लग गया है, तो कंडीशन को बताने का काम किया है कि नहीं, सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। जब सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है तो क्या कहलाएगा आपका एक सब ऑर्डिनेटिंग क्लोज, क्या कहलाएगा आपका सब ऑर्डिनेटिंग क्लोज कहलाएगा। और साथ ही क्या कहलाएगा आपका डिपेंडेंट क्लोज, क्या कहलाएगा आपका एक डिपेंडेंट क्लोज कहलाएगा। और देखिए फॉर नॉट आई स्पेंड माई एनर्जी ऑन द थिंग्स, तो ये जो आपका सेंटेंस हो गया क्या हो गया आपका इंडिपेंडेंस क्लोज हो गया, क्या हो गया इंडिपेंडेंट क्लोज हो गया। एंड दैट आई कांट कंट्रोल, तो डेट लगा हुआ यहाँ पे, तो डेट क्या दिखा रहा है आपका, डेट जो क्या दिखा रहा है आपका एक दिखा रहा है आपका एक कंडीशन को दिखा रहा है, अर्थात ये क्या हो गया आपका डिपेंडेंट क्लोज हो गया, सर क्लोज हो गया तो डिपेंडेंट क्लोज हो गया। समझ में आई बात। तो क्या देखे यहाँ पे कि इंडिपेंडेंट क्लोज यहाँ पे है, ठीक है, और कहीं है एक यहाँ पे है ना। चलिए तो क्या बोले एटलीस्ट टू इंडिपेंडेंट क्लोज चाहिए,
देखिए एक इंडिपेंडेंट क्लोज यहाँ पे हो गया, एक यहाँ पे हो गया, ठीक है ना। और वन और मोर क्या बोलते हैं, डिपेंडेंट क्लोज। देखिए डिपेंडेंट क्लोज आपका ये हो गया और डिपेंडेंट क्लोज यहाँ से हो गया, इफ से यहाँ तक हो गया और डैट से यहाँ तक हो गया, ये डिपेंडेंट क्लोज। अर्थात इस सेंटेंस में 2 इंडिपेंडेंट क्लोज है और 2 डिपेंडेंट क्लोज है। तो जब भी किसी सेंटेंस में क्या हो कि कम से कम 2 इंडिपेंडेंट क्लोज हो और 1 और मोर डिपेंडेंट क्लोज हो, क्या कहलाता है आपका, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाता है। समझे बात यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यू नाउ डैट यू वर रॉन्ग एंड यू कांट चेंज इट। तो यहाँ लिखा हुआ यू नाउ, तो ये सेंटेंस पूरे मीनिंग को कन्वे कर रहा है, अर्थात ये क्या हो गया, इंडिपेंडेंट क्लोज हो गया। होगा कि नहीं होगा। चलिए अब उसके बाद लिखा हुआ है कि डैट यू वर रॉन्ग, तो डैट यू आर, यहाँ पे डैट लग गया है ना, तो ये क्या कहलाएगा आपका, डिपेंडेंट क्लोज कहलाएगा। क्या कहलाएगा, डिपेंडेंट क्लोज कहलाएगा, ठीक। एंड यू कांट कंट्रोल इट, तो यू कांट कंट्रोल इट क्या हो गया, यहाँ पे पूरे मीनिंग को कन्वे कर पा रहा है, तो इंडिपेंडेंट क्लोज हो गया। हुआ कि नहीं हुआ। इस सेंटेंस को पढ़ने से क्या समझ में आया, देखिए 2 इंडिपेंडेंट क्लोज है और 1 डिपेंडेंट क्लोज है। जब समझाए थे, क्या समझाए थे, कम से कम 2 इंडिपेंडेंट क्लोज होना ही होना चाहिए, और एक से अधिक डिपेंडेंट क्लोज, एक भी हो सकता है डिपेंडेंट क्लोज, एक से अधिक भी हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 2 इंडिपेंडेंट क्लोज होना ही चाहिए। क्या आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाता है। तो जो आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है, 2 इंडिपेंडेंट क्लोज हो गया, 1 डिपेंडेंट क्लोज हो गया। इस प्रकार से हम क्या समझे कि कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है, कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।